नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हो गई कौन सी 18 अप्रैल हो गई है और 18 अप्रैल से कुछ प्रीलिम्स के यानी प्रारंभिक परीक्षा पीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की टॉपिक होंगी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे देख सकते हैं और डेली यूपीएससी की प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को हल करवाया जाता है जो कि यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक क्या है। ठीक है, तो पहली टॉपिक है जो है दिया है कि खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020। तो देखते हैं कि 16 अप्रैल 2020 को जो है केंद्रीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने क्या किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को मद्देनजर खरीफ की खेती के लिए तैयारियों के बारे में राज्यों को के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना एवं उचित कदम उठाना था। इस सम्मेलन में कहा गया कि सभी राज्यों को खरीफ फसलों से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और किसानों की आय दोगुनी करने का काम मिशन मोड में लिया जाना चाहिए। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि सभी राज्यों के खरीफ फसलों से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और किसानों की आय दोगुनी करने का काम मिशन मोड में लिया जाना चाहिए। वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न का लक्ष्य जो है 298 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। 2020-21 के लिए खाद्यान्न का लक्ष्य कितना? 298 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जो कि वर्ष 2019-20 के लिए कितना है कितना था? 291 291 था। इस सम्मेलन के में कृषि इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा दो योजनाओं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। किस किस योजना पर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर मुख्य जोर दिया गया है। सम्मेलन में बताया गया कि अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर यानी ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर को यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया कि लॉकडाउन के कारण कृषि प्रभावित न हो। क्या किया गया इसमें कृषि को यानी लॉकडाउन से प्रभावित न होने के लिए यह कदम उठाया गया, सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के लिए कुछ अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई जिसमें से निम्नलिखित शामिल हैं। तो देखते हैं क्या पहला है कि इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल की गहनता पर जोर दिया जा रहा है। और है कि पीएम आशा योजना, इसमें क्या है कि इस योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी उत्पादन लागत में कम से कम दोगुने के स्तर पर तय किया जाना है। कोविड-19 के कारण मंडियों में भीड़ कम करने एवं किसानों की अपनी उपज बेचने में मदद करने के लिए ई नाम क्या है? ई नाम पहल के लिए नए परिचालन दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। मंडियों में भीड़ को रोकने के लिए क्या किया गया है? ई नाम पहल के जरिए नए परिचालन दिशा निर्देश किए गए हैं, तैयार किए गए हैं। अब देखते हैं अगला क्या है कि अगली टॉपिक है त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव यानी त्रिशूर पूरम फेस्टिवल क्या है ये? तो कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए केरल में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पे हो जाता है? ये होता है केरल में। को क्या क्या पहली बार रद्द कर दिया गया है। इसको क्या किया है? अब तक के पहली बार रद्द कर दिया गया है। जैसा कि देख रहे होंगे इमेज में दिखाई दे रहा है, इसे ये लोग है, ऐसे मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? इसको रद्द कर दिया है। इस वर्ष जो क्या है, इस वर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित किया जाएगा। कब? 2 मई को आयोजित किया जाएगा, किंतु कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है।
ठीक है। परिणामतः केरल सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। क्या किया है? कोरोना वायरस के कारण यानी कोविड-19 के कारण केरल सरकार ने इसको क्या किया? रद्द करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 के कारण आमतौर पर अप्रैल से शुरू होने वाली वार्षिक पूरम प्रदर्शनी को रद्द क्या भी कर दिया गया, पूरम प्रदर्शनी को भी रद्द कर दिया गया है। कोविड-19 के कारण आमतौर पर अप्रैल से शुरू होने वाली वार्षिक पूरम प्रदर्शनी को भी क्या किया गया है? रद्द कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1962 के 1962 के भारत चीन के युद्ध के दौरान त्रिशूर पूरम उत्सव को सीमित तौर पर आयोजित किया गया था। क्या किया था? सीमित तौर पर आयोजित किया गया था, किंतु इस बार इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, तो इसको शुरू किया यानी क्या किया गया था? क्या किया गया था? इसको कुछ यानी भारत चीन युद्ध के दौरान त्रिशूर पूरम उत्सव को सीमित तौर पे यानी कुछ हद तक इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ है? पूरी तरह से को प्रतिबंधित कर दिया है, रोक दिया गया है कुछ दिन के लिए, यानी इस बार। अब त्रिशूर पूरम उत्सव को इसके बारे में जानते हैं। तो त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। क्या वार्षिक हिंदू त्योहार है? इसे प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के वडक्कूनाथ मंदिर में किसके? वडक्कूनाथ मंदिर में पूरम दिन यानी मलयालम कैलेंडर के अनुसार पूरम वह दिन होता है जब मेडम महीने में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है। ठीक है, यही होता है। क्या होता है? पूरम वह दिन होता है कि क्या होता है कि जब मैडम महीने में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है पर आयोजित किया जाता है। यह सभी पूरम में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। अब ऐतिहासिक संदर्भ देते हैं कि त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान उल्लेखनीय है। यानी राजा राम वर्मा जो है, इनका इस त्योहार को शुरू करने में उल्लेखनीय योगदान है, जो कि कोचीन के महाराजा जो क्या थे? 1719 से 1805 यानी 1790 से 1805 के बीच थे और सक्थान थामपूरन के नाम से मशहूर थे। किस नाम से? सक्थान थामपूरन के नाम से मशहूर थे। त्रिशूर पूरम की शुरुआत से पहले जो केरल में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव अरट्टुपुझा में आयोजित एक दिवसीय उत्सव था, जिसे अरट्टुपुझा पूरम के नाम से जाना जाता था। त्रिशूर पूरम आयोजित होने से पहले अभी एक उत्सव मनाया जाता था जिसका क्या नाम था? अरट्टुपुझा, जो कि इससे पहले वो क्या था? सबसे बड़ा था, लेकिन अब क्या है? ये बड़ा हो गया है। प्रतिभागी, तो इसके प्रतिभागियों के बारे में जानते हैं कि त्रिशूर पूरम के मुख्य मंदिर जैसे परमेक्कावु देवी मंदिर और क्या है? त्रिशूर पूरम मुख्य मंदिर जैसे कि परमेक्कावु देवी मंदिर और तिरुवंबादी श्री कृष्ण मंदिर में भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करनी होती है। उपयुक्त दोनों मंदिर उत्सव के दौरान क्या होता है? उपयुक्त दोनों मंदिर उत्सव के दौरान एक दूसरे का विरोध करते हैं और उनकी हाथियों की टीम एक दूसरे के साथ छठे दिन हाथी जुलूस यानी आतिशबाजी एवं समग्र संस्कृति प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करती हैं। क्या किया जाता है इसमें कि दोनों मंदिर उत्सव के दौरान एक दूसरे का विरोध करते हैं। उनकी हाथियों की टीम जो है क्या एक दूसरे के साथ छठे दिन हाथी जुलूस, आतिशबाजी एवं समग्र सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करती है। 15 हाथियों का एक भव्य प्रदर्शन इस त्योहार के सबसे प्रमुख पहलुओं में से एक है। इन 15 हाथियों को स्वर्ण धागों से सजाया जाता है। क्या किया जाता है? 15 हाथियां होती हैं, उनको किसी स्वर्ण धागों से सजाया जाता है। आतिशबाजी केरल के मंदिर समारोहों का एक अभिन्न हिस्सा है, किंतु त्रिशूर पूरम
को केरल में सभी उत्सवों की मां के रूप में संदर्भित किया जाता है। त्रिशूर पूरम जो उत्सव है, इसको जो सभी उत्सवों की मां के रूप में जाना जाता है, संदर्भित किया जाता है, जो आतिशबाजियों मंदिर के उत्सवों की जननी है। अब देखते हैं अगला क्या है कि चित्रा लैंप एन चित्राजीन चित्राजीन लैंप एन क्या है, देखते हैं इसके बारे में कि केरल के तिरुवनंतपुरम में, कहा कि केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने एक नैदानिक परीक्षण किट चित्रा जिन लैंप एन विकसित की है, जो कि कम लागत पर 2 घंटे में कोविड-19 की पुष्टि कर सकती है। कितने 2 घंटे में पुष्टि कर सकती है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एवं टेक्नोलॉजी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्य करता है। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्य करता है। मुख्य बिंदु क्या है कि चित्रा जिन लैंप एन जो है SARS यानी सार्स CoV-2 जीन के लिए क्या है, अत्यधिक विशिष्ट, और यह जीन के 2 क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि करता है कि वायरल जो है जीन का एक क्षेत्र अपने मौजूदा प्रसार के दौरान उत्परिवर्तन से गुजरता है या नहीं। क्या कर सकता है ये कि जो है जीन चित्रा लैंप एन जो है सार्स CoV-2 जीन के लिए क्या है, अत्यधिक विशिष्ट ये है, और यह जीन के 2 क्षेत्रों का पता लगा सकता है, जो सुनिश्चित करता है कि वायरल जीन का एक क्षेत्र अपने मौजूदा प्रसार के दौरान उत्परिवर्तन से गुजरता है या नहीं। भारतीय और विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अंतर्गत केरल के अल्पुझा में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा किए गए परीक्षण बताते हैं कि चित्रा जी लैंप एन 100 सटीक है, और इसके द्वारा किए गए परीक्षण RT-PCR किट द्वारा किए गए परीक्षण के परिणाम में मैच करते हैं। क्या करते हैं, मैच करते हैं। भारत में कोविड-19 परीक्षण के लिए ICMR को इसे मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है, जिसके निर्माण के लिए CDSCO से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसे क्या है, लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है, किसे, CDSCO से। भारत में मौजूदा PCR किट्स से स्क्रीनिंग के लिए जीन और पुष्टि के लिए RDRP जीन का पता लगाते हैं। चित्राजीन लैंप एन किट से जीन टेस्टिंग के खर्च में काफ़ी कमी आएगी, और स्क्रीनिंग टेस्ट में बिना ही पुष्टि हो सकती है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बिना ही क्या हो सकती है, पुष्टि आएगी, काफ़ी खर्च के बिना। इस किट के माध्यम से कोविड-19 का संक्रमण पता लगाने का समय केवल 10 मिनट है। क्या है इसका, केवल 10 मिनट है, जबकि अंतिम परिणाम देने का 2 घंटे का समय लग सकता है। इस किट में एक बार में कुल 300 नमूनों का परीक्षण 30 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। इस किट में एक बार में कुल 30 नमूनों यानी 30 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक दिन अधिक संख्या में नमूनों की जांच की जा सकती है। इस चित्रा जी लैंप एन परीक्षण किट के अलावा उपरोक्त संस्थान ने विशिष्ट
RNA यानी निष्कर्षण किट यानी किट भी विकसित किया है। इस चित्रा जीन लैंप एंड परीक्षण किट के अलावा जो है उपरोक्त संस्था ने भी क्या किया, विशिष्ट RNA निष्कर्षण किट भी विकसित किए हैं। उपरोक्त तकनीक को MS अगप्पे डायग्नोस्टिक लिमिटेड MS अगप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड एर्नाकुलम में निर्माण के लिए हस्तांतरित किया गया, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के साथ इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स की एक अग्रणी कंपनी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि पत्रकारिता राहत कोष। पत्रकारिता राहत कोष क्या है? तो गूगल कंपनी ने 15 अप्रैल 2020 को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपने परिचालन हेतु संघर्षरत स्थानीय समाचार आउटलेट्स की मदद के लिए एक आपातकालीन फंड पत्रकारिता राहत कोष लॉन्च करेगा। ठीक है, तो गूगल कंपनी का पत्रकारिता राहत कोष मीडिया क्षेत्र को सहायता देने के लिए है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक उपभोक्ताओं की कमी, गहन आर्थिक मंदी एवं विज्ञापन राजस्व में क्या है, गिरावट से जूझ रहा है। गूगल कंपनी का पत्रकारिता राहत कोष मीडिया क्षेत्र का सहयोग देने के लिए है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो वैश्विक उपभोक्ताओं की कमी, गहन आर्थिक मंदी एवं विज्ञापन राजस्व में गिरावट से जूझ रहा है। यह वित्तीय सहायता गूगल समाचार पहले के हिस्से के रूप में कोविड-19 महामारी के आर्थिक संकट से प्रभावित स्थानीय समाचार पत्रों के लिए है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अनुमान लगाया है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया है, अनुमान लगाया है कि स्वास्थ्य संकट के बाद इसके आर्थिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप समाचार आउटलेट्स ने 28,000 नौकरियों में कटौती की है। क्या की है? 28,000 नौकरियों में कटौती की है। वहीं 30 मार्च 2020 को फेसबुक ने कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक स्तर पर संकट से जूझ रहे समाचार संस्थाओं को समर्थन देने के लिए कितना $100 मिलियन की घोषणा की है। 30 मार्च 2020 को फेसबुक ने क्या किया था कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए समाचार संस्थाओं को समर्थन देने के लिए क्या किया था, $100 मिलियन देने की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे थे कौन से करंट अफेयर्स की टॉपिक। तो इस वीडियो में देख रहे थे कौन से 18 अप्रैल की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को यानी सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्लस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को अपलोड किया जाता है, तो आप लोग उसको भी सर्च करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।